नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा की कहानी लेकर आए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप की। ये एक ऐसी गाथा है जो शौर्य, दृढ़ संकल्प और स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाती है। महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 1540 में हुआ, राजपूतों की वीरता और बलिदान के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन संघर्षों और त्याग से भरा था। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य उनके जीवन, उनके संघर्ष और भारतीय इतिहास में उनके अमूल्य योगदान को गहराई से समझना है। देखते रहें और जानें उनके शौर्य की कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और मेवाड़ के सिंहासन पर उनके राज्याभिषेक से। प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। बचपन से ही उनमें असाधारण साहस और नेतृत्व क्षमता के गुण थे। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे। 1572 में महाराणा उदय सिंह के निधन के बाद कई आंतरिक संघर्षों के बावजूद महाराणा प्रताप को मेवाड़ का शासक बनाया गया। मेवाड़ उस समय मुगलों के अधीन होने के खतरे में था। प्रताप के सिंहासन पर आते ही उनका सबसे बड़ा संघर्ष मुगल सम्राट अकबर के साथ शुरू हुआ, जो पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। अकबर ने कई राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मना दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्पष्ट रूप से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अंतिम दम तक अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली। उनका ये संकल्प ही उन्हें इतिहास में अमर बनाता है। संघर्ष का सबसे निर्णायक मोड़ था 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मुगल सेना मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना थी, जबकि प्रताप के पास संख्या में कम लेकिन अत्यंत समर्पित सेना थी, जिसमें भील योद्धाओं का विशेष योगदान था। ये युद्ध भीषण था, हालांकि मुगल सेना प्रताप को पकड़ नहीं पाई। इस युद्ध में उनके प्रिय घोड़े चेतक ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए बलिदान दिया। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने सीधे युद्ध के बजाय छापामार युद्ध, गेरिला वॉरफेयर की रणनीति अपनाई, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। इस कठिन समय में भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी, जिससे उन्हें अपनी सेना को फिर से संगठित करने और संघर्ष जारी रखने में बड़ी मदद मिली। दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगलों को निर्णायक रूप से हराया। इस जीत ने मेवाड़ के बड़े हिस्से को मुगल नियंत्रण से मुक्त करा दिया, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में महाराणा प्रताप ने शांति और स्थिरता के साथ शासन किया और संघर्ष के बाद मेवाड़ को मजबूत किया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। 1597 में महान योद्धा महाराणा प्रताप का निधन हो गया, लेकिन उनका नाम स्वतंत्रता के पर्याय के रूप में अमर हो गया। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनका बलिदान देश प्रेम की एक मिसाल है। महाराणा प्रताप आज भी राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। उनकी गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद और जय हिंद।